अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोगों ने स्टूडेंट्स टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ा। अब हम उन्हीं को थ्रू ग्राफ देखेंगे कि इनका आपस में कैसे रिलेशनशिप बनता है और इनका जो ग्राफिकल एनालिसिस है वो हम कैसे करेंगे। तो इसमें इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ यानी जो ग्राफ की कुछ एसेंशियल्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं ग्राफ को समझने के लिए, उसके एक्सिस क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है, कब ग्राफ में पॉजिटिव वैल्यूज़ ली जाती हैं, कब नेगेटिव वैल्यूज़, तो उसको हम पहले समझेंगे। उसके बाद फिर हम जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो आपके पास ग्राफ होगा उसको हम स्टडी करेंगे। और इसमें हम देखेंगे 3 डिफरेंट केसेस, जिसमें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, फिर देखेंगे जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और फिर जब वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। और उसके बाद हम एक एग्जांपल 2.6 जो है वो सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये जो हमने ग्राफ ऊपर तीनों तरह के ग्राफ स्टडी किए थे, इन एग्जांपल से आपको वो ग्राफ जो है वो समझ आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज ग्राफ? So graph is a pictorial way of representing an information about the relation between various quantities. ये जो आपके पास pictorial way होता है, एक है tabular way, tabular way of representing a data, एक होता है pictorial means picture like a view। आपके पास एक पिक्चर बन जाती है, एक इमेज बन जाता है, और उसको आपने दो क्वांटिटीज के दरमियान जब आप रिलेशनशिप शो करते हैं थ्रू इमेज, थ्रू पिक्चर, तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ चूँकि मिनिमम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ड्रॉ किया जाता है, मिनिमम दो क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, तो उन क्वांटिटीज़ को जिनके दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उनको वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है। अब इन वेरिएबल्स में दो चीज़ें होती हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाता है, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता और वो इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क कर रहा होता है। जैसे आप अगर फिजिक्स में लेते हैं टाइम, तो टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, सो टाइम इज टेकन एज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज प्लॉटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की जाती है, और डिपेंडेंट जो है वो वाई एक्सिस पे ड्रॉ की जाती है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते क्या हैं, इनको समझने के लिए आप इस शेप को देखेंगे। अब इस शेप में आप देखें कि आपको ये छोटे छोटे कुछ छोटे स्मॉल बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, जो कि आपके पास थिन लाइंस के साथ रिप्रेजेंट हुए हैं, और कुछ एक ये बीच में एक थिक लाइन है, थोड़ी सी बोल्ड लाइन है, जिससे एक ये बड़ा बॉक्स बन रहा है। ठीक है। और यही छोटे और बड़े बॉक्सेस मिलकर तो आपके पास एक पूरी ग्राफ शीट बनाते हैं। और इसमें आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर लें, आप जिनको आप मजीद बोल्ड कर लें। ठीक है। तो आपने एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई और आपने एक वर्टिकल लाइन लगा दी। अब ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये इंडिपेंडेंट एक्सिस या एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये जो वर्टिकल लाइन आपने लगाई ये आप क्या कहलाती है, डिपेंडेंट एक्सिस कहलाता है, और या वाई एक्सिस कहलाएगा। और जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पर आपने जो है स्टार्ट यहाँ से लेना है। अब इस ओरिजिन में ऐसे मैंने ओरिजिन लेने से आपने देखा कि इसके 4 हिस्से बन गए, 4 पार्ट्स बन गए हैं। ठीक है। ये पहला, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने इसको क्वाड्रेंट कैसे करने हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है। ऐसे आपने लेना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ये, और फिर इसके बाद ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड का मतलब 4 पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है। तो उस 4 पार्ट्स का पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये कहलाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये आपके पास जो है वो कुछ ग्राफ के पार्ट्स होते हैं। अब इसमें देखना ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन में आप देखें कि इसकी राइट साइड पे आपने x की वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है और इस साइड पे आपने नेगेटिव लेनी है। बिल्कुल जैसे नंबर लाइन में आप लेते हैं, नंबर लाइन में आप क्या करते हैं कि ये आपके पास 0 होता है और आप 0 से इस तरफ आप पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे होते हैं, 1 2 3 एंड इस तरह ये चलते जाते हैं और जहां तक आपको रिक्वायर्ड होता है, और 0 से लेफ्ट साइड पे आप नेगेटिव वैल्यूज ले रहे होते हैं, जैसे -1 -2 और इस तरीके से यहाँ पे आप इस तरह से इसको प्लॉट करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसे नंबर लाइन में ओरिजिन या 0 पे आप 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव और 0 से लेफ्ट पे नेगेटिव, बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर भी आपने सेम यही करना है कि ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तरफ आपके पास जो भी आप वैल्यूज लोगे एक्स की, वो पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, और इस साइड पे जो भी वैल्यूज लेनी है वो नेगेटिव वैल्यूज लेनी है आप लोगों ने। ओके, अब इसी तरीके से वाई एक्सिस का क्या है, वाई एक्सिस में चूंकि वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल इस ओरिजिन के ऊपर वाली साइड पे, यानी और इस ये जो ओरिजिन है इधर से ऊपर यानी ये सारा पोर्शन जो है वो आपके पास y जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और इस हॉरिजॉन्टल, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसके नीचे जितना पोर्शन है y वो नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप देखें यहाँ पर आपने अगर इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मूव किया तो x पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में मूव किया तो y पॉजिटिव। लेट्स सपोज आप अगर यहाँ पे कहीं सेंटर में इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, इधर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो इधर देखें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव ली जाती हैं। लेकिन अगर आप इधर मूव करते हैं तो अब x नेगेटिव हो जाएगा और y जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं अगर लेट्स सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है, मैं जहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने रेड मार्कर से मार्क कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट है। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे x नेगेटिव लिया जाता है, और अगर इधर से इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे y पॉजिटिव लिया जाता है। इसलिए जो है x नेगेटिव और y पॉजिटिव। इसी तरीके से आप जब नीचे की तरफ आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक पॉइंट लेट्स सपोज यहाँ पर है, ये वाला जो मैंने मार्क किया ये पॉइंट है। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास x स्टिल नेगेटिव है, और आपको पता है जब आप डाउनवर्ड मूव करते हैं तो y नेगेटिव लिया जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो फोर्थ में लेट्स सपोज अगर आपके पास लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है, तो अब इस पॉइंट पे आप देखें कि यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन आप जब इस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं लाइन तो ये आपके पास y नेगेटिव आ जाता है। तो इससे जाहिर क्या होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो ये तो मैंने कुछ थोड़ा ग्राफ से रिलेटेड था जो कि गो के आपकी इस बुक में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट जस्ट आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए, इस वजह से मैंने इस पॉइंट को ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब फिजिक्स में हम लोग मोस्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज करते हैं, हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज मोस्टली पॉजिटिव ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव भी होंगी, लेकिन हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ यूजेस ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ जो है कहाँ पे यूज होते हैं, हम इनको डेली लाइफ में बहुत सी जगह पे देखते हैं जहाँ पे ग्राफ को हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस फ्रॉम 2001 टू 2005 है, तो आप यहाँ पे ग्राफ पे देख के बता सकते हैं। देखें अब ईयर्स जो हैं, चूंकि ये टाइम स्पैन है, तो आपने एक्स एक्सिस पे लिया और एक्सपोर्ट्स जो रुपीज में हैं वो आपने वाई एक्सिस में प्लॉट की हैं।
तो इसके मुताबिक अब आप देखें कि जब 2001 था तो आपका ये एक्सपोर्ट थी, ठीक है, कुछ 200 से ऊपर की। फिर इसी तरीके से 2002 में एक्सपोर्ट ये रही, यहाँ पे आप इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह 2003 से आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की और यहाँ से आप इस तरह वाई एक्सिस पे जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्सपोर्ट्स इन मिलियन रुपीस कितने थे। तो बहरहाल इस सिंपल शेप को आप देख के बता सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है 2003 में जो है वो सबसे ज़्यादा रही और उसके बाद फिर डिक्लाइन कर गई। इसी तरह फॉल ऑफ विकेट्स, यानी ये आपके पास ओवर्स हैं, क्योंकि ओवर्स होंगे तो रन्स बनेंगे, तो इसलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो ओवर्स हुई और डिपेंडेंट क्वांटिटी रन्स हो जाएंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर कि 10 ओवर्स के बाद कितने रन्स बने, आप क्या करेंगे, 10 से ऐसे लाइन स्ट्रेट ऊपर लेकर जाएंगे। जब ये इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी तो इस तरफ आपने फिर वाई एक्सिस पे देखना है, जो कि ओवर रन्स के बारे में आपको बता रहा है। तो आप 10 ओवर्स पे रन्स फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने 15 ओवर पे करना है, तो 10 और 15 के दरमियान आपने एक लाइन ड्रॉ की और इस तरीके से फिर आपने देख लिया कि ये अगर आप स्ट्रेट लाइंस प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर रन्स स्कोर जो कि रिक्वायर्ड ओवर में आपको पता लग जाएगा। इसी तरह ये फॉल ऑफ विकेट है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये लेट्स सपोज तकरीबन 18th ओवर में ये विकेट फॉल हुई। फिर नेक्स्ट विकेट्स कब फॉल हुई, आप इजीली इस ग्राफ से लाइंस को ड्रॉ करके एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो यानी इस ग्राफ पे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ओवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आप लाइन को इस तरफ ड्रॉ करते हैं तो आपको रन्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इस पॉइंट को अपने जहन में रखना है कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो वैल्यू होगी, अगर आप वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको हॉरिजेंटल एक्सिस की, और वर्टिकल लाइन एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो आपके पास वेरिएबल है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाउ अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे को देखते हैं, जो हमारा मेजर टॉपिक था आज का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है कि इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। ओके, अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है कि आपने डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट करना है। अब डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट करने के लिए, चूंकि ना तो डिस्टेंस नेगेटिव होता है ना ही टाइम नेगेटिव होता है, तो आपने सिंपल इसका ग्राफ का जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है सिर्फ वही चूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया कि इन ग्राफ्स को स्टडी करने के लिए आपने जहन में रखना है कि वी आर कंसीडरिंग द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा स्ट्रेट लाइन मोशन को सिर्फ डिस्कस करने का, कि आपने जो आपकी जो टर्म्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो सेम हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर आप उसको डिस्टेंस यूज़ करो या डिस्प्लेसमेंट यूज़ करो, वो आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो गए हैं स्ट्रेट लाइन की वजह से, तो आपकी स्पीड और वेलोसिटी भी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो हम उसको भी इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे लेना है, और इसमें आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है कि यहाँ पे डिस्टेंस या d लिख लिया फॉर डिस्प्लेसमेंट, s लिख लिया फॉर डिस्टेंस, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसलिए आप जो है इसको जो भी लिख लें, डिस्टेंस लिख लें या डिस्प्लेसमेंट लिख लें, एक ही बात है। ब्रैकेट में आपने इसका यूनिट लिख लेना है, और चूंकि वर्टिकल एक्सिस पे ये जितनी लाइंस होंगी ये सारे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगी, जबकि हॉरिजेंटल एक्सिस में आपने टाइम को रिप्रेजेंट करना है, जो कि टाइम और साथ ब्रैकेट में, क्योंकि टाइम सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं, तो आपने इसको वर्टिकल हॉरिजेंटल एक्सिस पे ले लेना है और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है, ताकि आपको पता हो कि टाइम एक्स एक्सिस पे या हॉरिजेंटल एक्सिस पे और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एक्सिस के पे है। नाउ अब हम पहला केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मींस ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यू कैन सी दैट कि व्हेन टाइम इज 0, ऑब्जेक्ट और अ मैन इज स्टैंडिंग एट 3 मीटर फ्रॉम सम ओरिजिन पॉइंट, एंड व्हेन टाइम इज पास ऑन
it become 1 2 3 up to 10 seconds. So up to 10 seconds the object is not moving his from his position, or he is not covering any distance. तो हम कह सकते हैं कि ये कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। वो शुरू में 3 मीटर्स पे खड़ा था, तो अभी भी 3 मीटर्स पे ही है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा तो इसका अब ग्राफ कैसे बनेगा वो अब आपने देखना है। अब इसके ग्राफ को बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें कि जब यहाँ पे चूंकि ज़ीरो है, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो आपने देखना है कि जब ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है, फिर टाइम 1 हुआ, फिर टाइम 2 सेकेंड 3 सेकेंड, इनको आपने इन लाइंस के मुताबिक प्लॉट कर लेना है। जैसे ये आपके पास लाइंस आ रही है ना, ये बॉक्स जो है ये 1 सेकेंड को शो कर रहा है, ये 2 सेकेंड को, 3 सेकेंड को, 4 5, इस तरीके से आपने 10 सेकेंड तक रिप्रेजेंट करना है। ये आपकी अपनी मर्जी होगी, ये डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर कि आपके पास डाटा कितना गिवन है, उसके मुताबिक ही हम इन पॉइंट्स को एडजस्ट करेंगे। वो आगे के ग्राफ्स में थोड़ा सा उसको हम देख लेंगे कि कैसे एडजस्ट किया जाता है। फॉर द टाइम बीइंग आपने जहन में रखना है कि ये जो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये 1 को शो करेगी, ये 2 को, ये 3 को, 4 को, जो भी आपके पास अगर टाइम है सेकंड्स में तो ये 1 सेकंड, ये लाइन 1 सेकंड को शो करेगी, ये वाली लाइन 2 सेकंड्स को, 3 सेकंड को, और इसी तरीके से ये 10 सेकंड्स तक आपने प्लॉट कर लेना है। इसी तरह वर्टिकल एक्सिस पे चूंकि डिस्टेंस है, तो ये जो लाइन आपके पास आ रही है ये 1 मीटर, ये 2 मीटर को शो करेगी, ये 3 मीटर को शो करेगी, ये 4 मीटर, 5 मीटर, 6, और इस तरह से आपने प्लॉट करते जाना है जहां तक रिक्वायर्ड है आपको। ओके, नाउ अब आपने इसको प्लॉट करना है। तो चूंकि टाइम 0 है लेकिन डिस्टेंस 3 मीटर है, तो आपने 0 से देखें, 0 पे स्टैंड करके आपने ऐसे ऊपर जाते वर्टिकल साइड पे जाते जाना है, और वर्टिकल साइड पे कब तक जाना है, जब तक आपको रिक्वायर्ड पॉइंट ना मिल जाए। तो मुझे 3 मीटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे रुक गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट मार्क कर लिया। फिर मैंने 1 सेकंड पे डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, तो 1 सेकंड से ऐसे आपने ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाते जाना है, और कब तक जाना है, जब तक कि आपको रिक्वायर्ड वर्टिकल साइड पे आपको रिक्वायर्ड पॉइंट ना मिल जाए। तो वर्टिकल साइड पे रिक्वायर्ड पॉइंट 3 है, तो मैं इधर से ये इस पॉइंट पे आ गया। फिर इसी तरीके से मैंने ये सेकंड वाला 2 सेकंड पे पॉइंट ड्रॉ किया, 3 पे ड्रॉ किया, 4 पे ड्रॉ किया, और अप टू 10 सेकंड जो है मैंने वो पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब आप मैं जब इन पॉइंट्स को मिला दूंगा तो यू गेट अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये आप देखें कि इन दोनों की आपस में दोनों पैरेलल हैं और ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब टाइम 1 सेकंड था तो डिस्टेंस 3 मीटर, जब टाइम 2 सेकंड था तो डिस्टेंस 3 मीटर, जब टाइम 3 सेकंड हुआ तब भी डिस्टेंस 3 मीटर। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस डेफिनेटली इट्स स्पीड इज 0। तो उसकी स्पीड क्यों 0 होगी, क्योंकि वो बॉडी जो है वो मूव ही नहीं कर रही, तो उसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पॉइंट देखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना। और इस ग्राफ से अगर आपको ये सिर्फ ग्राफ दे दिया जाए तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता लग जानी चाहिए कि टाइम पास होता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इसकी स्पीड 0 होगी। नाउ अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड में। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि इक्वल चेंज ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज लाइक अ यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में था ना कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो अब यहाँ पर भी ये स्पीड भी कवर हो रही है और टाइम भी पास हो रहा है, और साथ साथ जो है वो डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। ठीक है, टाइम भी पास हो रहा है और साथ साथ डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, लेकिन क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इस केस में जो शेप बनेगी, शेप ऑफ अ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन लेकिन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। अब इंक्लिनेशन या इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ कि मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर आप देखें, ये वर्टिकल लाइन होगी, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब इनके दरमियान में ये लाइन ड्रॉ करता हूं या इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूं,
तो दीज लाइंस आर इंक्लाइंड टू दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लेट्स सपोज यहाँ पे आपने टाइम को प्लॉट किया हुआ है, तो दीज लाइंस आर इंक्लाइंड टू दी टाइम एक्सिस। ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ये इंक्लाइंड लाइंस हैं, लेकिन हैं स्ट्रेट लाइंस, लेकिन इंक्लाइंड टू दी टाइम एक्सिस हैं। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आपके पास बनेगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो अब आपने इस ग्राफ से, क्योंकि ये आपको देखें ये वर्टिकल साइड पे डिस्टेंस की वैल्यू देगा और हॉरिजॉन्टल साइड पे टाइम देगा, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों मिल जाएंगे। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करने से आपको स्पीड मिल जाएगी। तो क्योंकि ग्राफ है तो हम डायरेक्ट फार्मूला तो यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को स्लोप ऑफ द लाइन से फाइंड करेंगे। तो स्लोप क्या होती है? वर्टिकल लेंथ ओवर हॉरिजॉन्टल लेंथ। अब ये वर्टिकल लेंथ कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल लेंथ कैसे निकालते हैं, वो हम इस एग्जांपल से समझते हैं। नाउ इस एनिमेशन में आप देखें कि ये जो कार है, दिस कार इज मूविंग विद सम स्पीड। तो अब आप इस कार की एनिमेशन को देखें, जब टाइम यहाँ पे 0 सेकेंड था तो डिस्टेंस 0, जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, जब टाइम 15 सेकेंड हुआ तो 30 मीटर, और टाइम जब 20 सेकेंड हुआ तो 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब इसमें हम टाइम इंटरवल 5 सेकेंड्स का ले रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस जो चूंकि हर 5 सेकेंड्स के बाद 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आप इस एनिमेशन को देख सकते हैं। नाउ अब इसका ग्राफ आपने प्लॉट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ये जो टाइम एक्सिस है, और ये आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की और एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ की, ये आपके पास ओरिजिन आ गया यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, दिस इज ओरिजिन। ओके, नाउ इस साइड पे क्योंकि आपने 20 तक ड्रॉ करना है, तो ये जो स्मॉल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये थिन सी लाइंस, ये 1 2 3 4 एंड ये 5, तो ये 5 हो गया। 5 सेकेंड्स को लिख लिया क्योंकि आपका पहला इंटरवल 0 था, दूसरा 5 था, तीसरा 10 था, चौथा इंटरवल जो था वो मतलब आपने फोर्थ जो वैल्यू ली थी वो 15 और फिर 20 ली थी। तो आपने 10 के बाद फिर आपने 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट 5 पे आपने 10 ले लेना है, यानी ये आपके पास 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 9 और 10, और इसी तरीके से आपने 20 तक इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेना है। आप चाहें तो ये सारी वैल्यूज साथ साथ लिखें, या फिर जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है सिर्फ ग्राफ पे वो ही शो करें, बाकी वैल्यूज आपको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखें वर्टिकल साइड पे ऐसा नहीं है कि मैंने वन लाइन को सिर्फ 1 मीटर ले लिया, बल्कि मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे अगर 40 तक ड्रॉ करना है, तो 40 में ये लाइन अगर मैं हर लाइन को 1 मीटर के इक्वल लूँ तो ये तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, हर लाइन को, ये जो आपके पास, मैं बच्चों इस लाइन की बात कर जहाँ मेरा ये कर्सर है, ये लाइन, ये जो आपको स्मॉल लाइन वर्टिकल साइड पे ऊपर वाली साइड पे नजर आ रही है, तो इसको मैंने 2 मीटर के इक्वल ले लिया। किसके इक्वल? 2 मीटर के इक्वल। तो मैं कुछ फिर यूं लिख सकता हूँ कि ये जो आपके पास पॉइंट है, दिस पॉइंट शोज 2 मीटर डिस्टेंस, ओके, this line shows 4 meter, this line shows 6 meter, this line shows 8 meter and this line shows 10 meter, फिर 12 14 16 18 एंड 20। तो आपने 2 के डिफरेंस से जो है वो हर लाइन को 2 मीटर के इक्वल लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका ग्राफ इजीली एक लिमिट के अंदर ड्रॉ हो जाएगा। तो अब हम जो है 5 देखें, अब 5 सेकेंड्स पे आपने ऐसे ऊपर जाना है, और कब तक जाना है, क्योंकि 5 सेकेंड्स पे 10 मीटर डिस्टेंस कवर होता है, तो जब तक 10 नहीं आता आपने इसको ऊपर जाते जाना है, और यहाँ पे आपके पास ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा जिसको आपने पॉइंट ए कहा। इसी तरह आपने 10 मीटर पे भी, आपने 10 सेकेंड्स पे भी ऐसे ऊपर जाते गए, ग्राफ में कब तक ऊपर गए, जब तक आपको ये यहाँ से 20 मीटर ना मिल जाए। तो ये वाला पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से आपने 15 और 20 सेकेंड पे भी पॉइंट को ड्रॉ कर लेना है। जब आपने इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो आपके पास ये इंक्लाइंड लाइन आ गई है जो रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट हो रही है। दिस इज इंक्लाइंड लाइन एंड इट इज इंक्लाइंड टू दी टाइम एक्सिस।
सो ये लाइन आपको क्या शो कर रही है कि डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है विद चेंज ऑफ टाइम। अब इसमें आपने जो है वो फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड आप कैसे फिर फाइंड करेंगे? तो स्पीड फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, लेट्स सपोज यू नीड टू फाइंड द स्पीड बिटवीन ए एंड बी। तो आपने ए पॉइंट पे ये जो पॉइंट ए था इधर से नीचे लाइन ड्रॉ की, तो आपको पता लगा कि टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स है। और बी पे आपने ऐसे ही नीचे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब जो मैंने कहा था ना ये स्लोप फाइंड करनी है, तो वो होती है वर्टिकल लेंथ ओवर हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो पहले हम लोग वर्टिकल लेंथ अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, देखें सबसे पहले आपने डिसाइड ये करना है कि किन दो पॉइंट्स के दरमियान स्पीड फाइंड करनी है। मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान स्पीड फाइंड करनी है। तो आपने पॉइंट ए पे अपना लाइन को रखना और इस तरफ वर्टिकल साइड पे देखना है कि वैल्यू क्या है, ठीक है। वो आपने पॉइंट मार्क कर लिया, फिर आपने पॉइंट बी पे देखना है वर्टिकल साइड पे वैल्यू क्या आ रही है। ये लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं आ रही बहरहाल, तो ये पॉइंट एफ पे आ रहा है और ये पॉइंट ई पे आ रहा है। तो अब यहां से ये जो डिस्टेंस बनेगा ना बच्चों, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्टिकल लेंथ, ओके। ये जो आपके पास लेंथ बनेगी ये वर्टिकल लेंथ है। आप देखें यहाँ पे 30 माइनस 10, तो ये टोटल लेंथ कितनी बन गई, 20 बन गई। तो वर्टिकल लेंथ आ गई 20। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लेंथ के लिए आप क्या करेंगे, इसी पॉइंट ए पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके पास एक्सिस है उसके ऊपर लाइंस ऐसे ड्रॉ करेंगे। यानी आपने अपने ग्राफ से हॉरिजॉन्टल साइड पे लाइंस को ड्रॉ किया तो आपको एक पॉइंट सी मिला, दूसरा पॉइंट डी मिल गया, ठीक है। तो अब ये सी और डी के दरमियान ये जो लेंथ आ रही है ना, ये जो आ रही है ये आ रही है 15 माइनस 5 करेंगे, तो यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं, तो ये आपके पास 10 सेकेंड्स की लेंथ आ गई है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है ए और बी का वो 10 सेकेंड्स का है, और जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 20 मीटर्स का है। तो बस अब आपने क्या करना है, वर्टिकल लेंथ 20 मीटर आई और हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो 10 सेकेंड्स आई। 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो यू गेट अ स्पीड ऑफ दिस कार दैट दिस कार इज कवरिंग a distance of 2 meter in 1 second, okay, because it has a speed of 2 meter per second. So this is how कि आपने ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे जो है वो वैल्यू लेनी है। नाउ ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इट मे बी कर्व। तो ये कुछ भी लाइन हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने से जो है वो आप इसकी फाइंड कर सकते हैं स्पीड। तो आपने क्या करना है, टेंजेंट में आपको नेक्स्ट अभी एग्जांपल में बताता हूँ ये टेंजेंट जो है ये कैसे आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे सकता है। तो टेंजेंट अपने फार्मूला वही वर्टिकल लेंथ ओवर हॉरिजॉन्टल लेंथ ही फाइंड करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ फाइंड कैसे की जाती है। तो द स्पीड इज हायर एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज ग्रेटर, स्पीड इज जीरो व्हेन इंस्टेंट व्हेन अ स्लोप इज हॉरिजॉन्टल। तो ये इंफॉर्मेशन आपने जहन में रखनी है। यानी ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो अगर तो आपके पास ऐसे आ रहा है लाइन, जैसे आपने फर्स्ट केस में देखा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इसकी स्लोप जो थी ये जीरो थी क्योंकि वर्टिकल लेंथ कवर ही नहीं हो रही, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेंथ कवर हो रही है। तो इस केस में जो स्पीड जीरो होगी। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ इस डायरेक्शन में है तो आपके पास यहाँ पे ये देखें ये वर्टिकल लेंथ भी मिल जाएगी और ये आपको हॉरिजॉन्टल लेंथ भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इससे आपको क्या होगा कि आप इजीली फाइंड कर सकते हैं स्पीड, और जितनी स्लोप ज़्यादा होगी उतनी ही स्पीड भी ज़्यादा होगी। नाउ अब आप देखें यहाँ पर इस केस में, इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट था जो आपको ये ग्राफ गिवन था। अब ये देखें ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि यहाँ से कर्व्ड है। तो जिस पॉइंट से ये कर्व होगा ना, ये लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कर्व देखो स्टार्ट आपके देखें ना, सेंटर कर्व का यहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे आपका कर्व का सेंटर आएगा, कर्व का सेंटर मतलब मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो पहले इधर से बेंड होती रही, फिर इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है यहाँ से दोबारा से ये कम होना शुरू हुई। तो ये इसका जो है वो
कर्व का आपने पॉइंट लेना है, ठीक है। तो कर्व ऐसे होगी, तो जहाँ पे कर्व ने अपनी शेप वापस चेंज करना शुरू करेगी उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट को ड्रॉ करना है। टेंजेंट का मतलब ऐसी लाइन जो इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो मैंने ये वाला पॉइंट P था, तो इधर से आपने ऐसे एक्सटेंड करते हुए देखें ये लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये लाइन 5 सेकंड्स पे यानी इसको पॉइंट Q पे आ गई, और इसी तरीके से आपने इस तरह से ऊपर जाते गए और यहाँ पर आपने जो है वो देख चुके, अब ये किसी और पॉइंट को तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही, तो आपने किसी एक खास पॉइंट तक जो है वो रुक जाना है, यानी आपने यहाँ से ऊपर गए और यहाँ से नीचे, इधर से चूंकि आपने 10 सेकंड से पीछे 5 सेकंड्स गए तो 10 से सिर्फ 5 सेकंड्स ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे 15 सेकंड पे आपने देख लेना है कि डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। 15 सेकंड्स पे 30 मीटर्स कवर हो रहा है और यहाँ पे टाइम 15 सेकंड्स था। तो अब आप अगर हॉरिजेंटल लेंथ देखें ना, इसकी हॉरिजेंटल लेंथ है Q से S तक, कहाँ से आ रही है Q से S तक, और जो वर्टिकल लेंथ आ रही है वो R से S तक आ रही है। तो ये वर्टिकल लेंथ है। वर्टिकल लेंथ देखें, S जो है वो ओरिजिन पे 0 पे है और R जो है वो 30 पे है, तो ये 30 मीटर्स आ गई लेंथ इसकी। और जो QS है, QS जो है वो QS यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी 5 से 15 तक है, तो ये टोटल 10 सेकेंड्स बन गई, ठीक है। तो आपने इसको 30 डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास स्पीड कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड आ गई है, और ये आपके पास जो है ये एवरेज स्पीड बेसिकली आई है आप। ओके, नाउ अब हम ये एग्जांपल को समझते हैं, विच इज दिस एग्जांपल इज 2.6 फ्रॉम योर बुक। तो इसमें अगर आप ये आपको एक ग्राफ गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, और इसमें है फ्रॉम शो द, ये फिगर जो है इट शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग कार। सो फ्रॉम ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल, द स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एंड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड आपने जो है वो स्पीड फाइंड करनी है। तो इस केस में आप देखें जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है ये आपको डायरेक्टली ग्राफ से मिल जाएगा। अब आपको पता है कि हॉरिजेंटल साइड पे टाइम होता है और वर्टिकल साइड पे डिस्टेंस होता है, तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस कितना वर्टिकल साइड पे नजर आ रहा है, वो 40 मीटर्स आ रहा है। तो इसका मतलब है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इज 40 मीटर्स। आप ये आपको ग्राफ से भी नजर आ रहा है कि आपका ये जो पर्पल कलर में आपको लाइन नजर आ रही है ये जा रही है और यहाँ पे ये 40 तक जा रही है। ये लास्ट इसका पॉइंट कहाँ तक है, ये 40 तक है। अगर आप इसको ऐसे मिलाते हैं इसके साथ, एक मिनट, तो यहाँ पे आप अगर इसको ऐसे आप देखें ना, ये वाला पॉइंट यूँ ज्वाइन कर रहे हैं तो ये 40 मीटर तक जा रही है। तो इसका मतलब है दिस बॉडी कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स। नाउ अब आपने फाइंड करना है स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड। अब स्पीड क्या होता है आपको पता है कि उसमें आप वर्टिकल लेंथ और हॉरिजेंटल लेंथ लेते हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए चूंकि आपने फाइंड करना है, एक तो ये तरीका आप स्लोप से करें, दूसरा आप डायरेक्टली जो है वो 5 सेकेंड पे देख लें डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर लें। तो आपकी मर्जी है, दोनों फार्मूलाज आप यानी यूज कर सकते हैं। नाउ इस केस में आप देखें कि आपके पास ये 2, 4 और 5, ये 5, 4 और 6 के दरमियान होगा ना 5, तो यहाँ पे आपने 5 को मार्क किया क्योंकि आपके फर्स्ट 5 सेकेंड्स में चाहिए। तो आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ करते जाना है जब तक कि आपको ये लाइन इस ग्राफ के साथ टच ना कर जाए। जो ही ये लाइन आपको ग्राफ के साथ टच करेगी तो आपने इस साइड पे देखना है कि आपके पास कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो फर्स्ट 5 आप देखें 5 सेकेंड पे आपने ऐसे ऊपर आते गए और इसमें यहाँ पे आपने वर्टिकल साइड पे जब देखा तो इसने 30 और 40 के दरमियान यानी 35 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 35 मीटर। तो स्पीड आप कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज 35 मीटर एंड टाइम इज 5 सेकेंड्स, सो आंसर विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब है पहले 5 सेकेंड में गाड़ी ने या ये जो कार है इट इज मूविंग विद 7 मीटर पर सेकेंड, मीन्स काफी ज्यादा स्पीड से उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। नाउ
अब एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब आप अगर इसमें देखें ना तो टोटल जो टाइम लग रहा है बॉडी को वो 0 से 10 सेकेंड है। टोटल टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड्स, और इन 10 सेकेंड में बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया आप देखें, ये 10 पे देखें मैक्सिमम डिस्टेंस 40 आ रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 10 सेकेंड्स पे डिस्टेंस कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो टोटल 10 सेकेंड्स हुए और टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 40 मीटर्स कवर हुआ। तो इसका मतलब है एवरेज स्पीड आप करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 40 meters and total time is 10 seconds, so it is 4 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी इसकी एवरेज स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। नाउ आपने स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकेंड्स फाइंड करनी है। नाउ अब आपने चूंकि स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड के लिए आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। आपने क्या फाइंड करनी है इसकी स्टूडेंट्स, आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो स्लोप के लिए आपने क्या करना है, इसके वर्टिकल लेंथ लेनी है और हॉरिजॉन्टल लेंथ लेनी है, और लास्ट 5 सेकेंड्स है ना, तो आपने ये 5 था, ठीक है, 5 से 10 तक, तो ये आपके पास ये जो लेंथ आ गई है ये हॉरिजॉन्टल लेंथ आ गई जो कि 5 सेकेंड है, और वर्टिकल लेंथ के लिए आप क्या करेंगे 5 सेकेंड पे आपने देखा कि ये मूव कर रहा है यहाँ तक, ठीक है, और 10 सेकेंड पे ये यहाँ पर है, तो इनके यानी देखें इसको ये 35 मीटर है और 10 सेकेंड्स पे ये 40 मीटर है, तो ये जो लेंथ है ये वर्टिकल लेंथ है और ये जो लेंथ है ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ इज 5 सेकेंड एंड वर्टिकल लेंथ इज 5 मीटर। तो स्पीड जो आपके पास आ जाएगी ना लास्ट 5 सेकेंड में, वो वर्टिकल लेंथ कितनी है 5 मीटर्स है, तो आपने यहाँ पे 5 मीटर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है 5 सेकेंड्स है, तो आपने 5 सेकेंड लिखा, तो ये आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है लास्ट 5 सेकेंड में उसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड से रिड्यूस होकर सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड रह गई थी, लेकिन उसकी एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको अब इस एग्जांपल से अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो तो उससे आपने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है और उससे आपने स्पीड कैसे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। सो आपने ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो मिल सकें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको आ सके और आप जो है टाइम पे ये मेरी वीडियोस देख सकें। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।